हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटें और सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या फिर से केसीआर वापिस सीएम बनेंगे तेलंगाना के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से नया सीएम देखने को मिल सकता है तेलंगाना का, या फिर कांग्रेस पार्टी में से अगला नया सीएम बनेगा तेलंगाना का, या फिर इन तीनों ही पार्टियों से अलग अन्य पार्टी में से बन सकता है तेलंगाना का नया सीएम। आखिरकार तेलंगाना की जनता किसकी सरकार चुनने जा रही है? आखिरकार पूर्ण बहुमत की सरकार तेलंगाना में किसकी बन सकती है? आइए दोस्तों हम जानने वाला वीडियो के माध्यम से एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तेलंगाना की वानापार्ती जिले के एक विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एक की विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं आदिलाबाद जिले की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के यादाद्री भगोरी की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मेंढक जिले की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रंजना सिरसला की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की जयशंकर भूपल्ली की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, 5 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की जग्गू लंबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है। चले दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं तेलंगाना की कुमार भीम आसिफाबाद की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की महबूबाबाद जिले की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 17 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 7 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की संभावनाएं हैं और बीआरएस को 9 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अन्य पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की वारगिल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले तेलंगाना की वारगल अर्बन की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की और अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की और कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं तेलंगाना की कम्मारेड्डी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी के पार्टी के खाते में
में जा सकती है। 12 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले तेलंगाना की मछरियाल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट बीआरएस के खाते में जा सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट बीआरएस के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के निर्मल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 16 विधानसभा सीट और 16 ही विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 ही विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तेलंगाना के जगतियाल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की और कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की जनगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से तीनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के पच्चापल्ली जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाने की उम्मीद है और अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 22 विधानसभा सीट, 18 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं करीमनगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं सच्चीपेट की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, बीआरएस के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सच्चीपेट जिले के बाद सूर्यपेट की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस के खाते में जा सकती है दोनों ही विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 28 विधानसभा सीट, 23 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले तेलंगाना के विकाराबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की, बीआरएस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के महबूब नगर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा करने वाला तेलंगाना की भद्राद्री जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट को, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 34 विधानसभा सीट बीजेपी के पार्टी के खाते में जा सकती है, 28 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 4 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चले दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की खम्मम जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं दोनों ही विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के मंडल मलकागिरी की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट
बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है। बीआरएस को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले संगारेड्डी जिले की 5 विधानसभा सीट का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की और 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 ही विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 42 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 35 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले तेलंगाना के नलगोंड जिले की 6 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले तेलंगाना की निजामाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले रंगारेड्डी जिले की 8 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 13 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 104 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 52 विधानसभा सीट, 44 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 4 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 4 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। चले दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिलने की उम्मीद है 7 विधानसभा सीट की कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 60 विधानसभा सीट, 51 विधानसभा सीट, बीआरएस को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है तेलंगाना के ऑपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।